नवरात्रि में जौ क्यों बोया जाता है? नवरात्र में कलश के सामने गेहूं और जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। और हम में से अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि जौ आखिर क्यों बोते हैं। नवरात्र में जौ बोने का विशेष महत्व है। नवरात्र के दौरान जौ बोने की परंपरा सदियों पुरानी बताई है। भारतीय सनातन संस्कृति में पर्व और उनको मनाए जाने का विधान शास्त्रों में व्यवस्थित किया गया है। इसमें धार्मिक परंपराओं के साथ ही वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हुए हैं। इन्हीं रहस्यों में यह प्रश्न सामने आता है कि नवरात्र में जौ क्यों बोए जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद ने अन्न को ईश्वर कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, वहाँ अन्न की निंदा और उसके तिरस्कार के लिए निषेध किया गया है। अन्नम न निंद्यात तद्व्रता, ऋग्वेद में बहुत से अन्नों का वर्णन है जिसमें यौ अर्थात जौ की गणना भी हुई है। मीमांसा का एक श्लोक जौ की महत्ता बताता है कि वसंत ऋतु में सभी फसलों के पत्ते झड़ने लगते हैं, पर मद शक्ति से भरे हुए जौ के पौधे दानों से भरे कणिश बालियों के साथ खड़े रहते हैं। संस्कृत भाषा का यौ शब्द ही यौ उच्चारित होते हुए जौ बन गया। जौ धरती को उपजाऊ बनाने का सबसे अच्छा साधन या उदाहरण है। सृष्टि का पहला अनाज जौ। नवरात्र दो ऋतुओं के संधिकाल का नाम है। चैत्री नवरात्र सर्दी व गर्मी तथा अश्विन नवरात्र गर्मी व सर्दी के संधिकाल हैं। दोनों ही संधिकाल में रबी व खरीफ की फसल तैयार होती है। इसी कारण भूमि की गुणवत्ता को जांचने के लिए जौ उगाकर देखा जाता है कि आने वाली फसल कैसी होगी। यदि सभी अनाजों को एक साथ भूमि में उगाया जाए, तात्पर्य यह है कि सबसे पहले जौ ही अंकुरित होगा। क्यों बोए जाते हैं जौ? पौराणिक मान्यताओं में जौ को माता अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। ऋषियों को भी धान्यों में जौ सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण ऋषि तर्पण जौ से किया जाता है। पुराणों में कथा है कि जब जगत पिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ ही थी। इसी से जौ को पूर्ण शस्य यानी पूरी फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्र में भगवती माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जौ उगाए जाते हैं। समान में किसी को शस्य देना अर्थात नवधान्य देना शुभ व कल्याणकारी माना गया है। नवरात्र उपासना में जौ उगाने का शास्त्रीय विधान है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जौ को देव कार्य, पितृ कार्य व सामाजिक कार्यों में अच्छा माना जाता है। वैदिक काल में खाने के लिए बनने वाली यवागु, लापसी से लेकर अभी की राबड़ी के निर्माण में जौ का प्रयोग ही पुष्टिकर व संपोषक माना गया है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म माना गया है। इसीलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा होती है। जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है उसमें जौ का बहुत महत्व होता है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी और फसल भी कम होगी। इसे भविष्य पर असर पड़ता है। बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय यह है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफ़ेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियाँ और समृद्धि का वास होगा। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बने रहने के संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है और यदि नवरात्र समाप्त होने तक जौ न उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। नवरात्रि में कलश और घट स्थापना के साथ ही एक घट में जवारे अर्थात जौ या गेहूं बोए जाते हैं। माता दुर्गा को यह बहुत ही पसंद है और जानते हैं कि क्या है इसका रहस्य। नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ या गेहूं को बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है।
बाद में 9 दिनों में जब जवारे उग आते हैं तो उसके बाद उनका नदी में विसर्जन किया जाता है। जवारे को जयंती और माता अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और माँ अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 24x7 को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।